हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे मित्रों नमस्ते। मैं पंडित मुकेश कुमार मुक्ताकेश महाराज और एक ज़बरदस्त जो है आपके सामने दोबारा हाजिर हो गया हूँ। और आप लोग देख रहे हैं ज्ञान वर्षा के द्वारा नवरात्रि का आनंद ले रहे हैं। और नवरात्रि के अंदर आप माँ दुर्गा से जुड़े हुए हैं और माता जी की उपासना कर रहे हैं। घर घर में मंगला गान हो रहे हैं माता रानी के, और घरों घरों में पूजाएं हो रही है। और जो आप लोग सब जो है माँ श्री दुर्गा रानी और श्री जगदम्बे भवानी माता के उत्सव में लगे हुए हैं और अपने कुल देवी की आराधना कर रहे हैं, उनको पूजा कर रहे हैं, उनको निवेद्य चढ़ा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं। तो उसी प्रकार से ज्ञान वर्षा आप लोग के लिए लेकर आए हैं नवरात्रि की 9 दिन की कथाएँ। तो आप लोग उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, हमें बड़ी खुशी है। और इसी प्रकार से आप जब कोई व्रत रखते हैं या कोई तपस्या करते हैं तो उसमें उसके बारे में जानकारी आपकी होनी चाहिए। तो जैसे आज हम आपके सामने 5वें दिन की नवरात्रि की कथा लेकर आ रहे हैं स्कंद माता की। तो आपका ये कर्तव्य है कि आप इस कथा को सुने और समझें कि 5वें दिन कौन सी देवी की पूजा होती है। तो ये 9 दिन इसलिए रखे जाते हैं कि 9 दुर्गा पूजा है। और 9 दुर्गा का अर्थ यही होता है कि 9 देवियों का पूजन, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन और आज 5वां दिन है। और 5वां दिन आप जो है संपूर्ण तरीके से आपकी तपस्या जो है वो थोड़ी सही हो चुकी है और आप और करीब जा रहे हैं माता जी के उस प्रेम के अंदर, उस कीर्ति के अंदर आगे बढ़ रहे हैं आप। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, हमारी कोशिश है कि आप सनातन धर्म से जुड़े रहें और हमारी ज्ञान वर्षा की यही कोशिश है कि पूरे विश्व के अंदर सनातन धर्म का प्रचार हो और लोग सनातन धर्म को सही तरह से समझें और उस पर जो है वो अमल करें। और ये हम सबका जीवन का कर्तव्य है। तो प्यारे मित्रों, आप लोग को इंतज़ार होगा कि महाराज कब जो है वो कथा शुरू करें 5वीं, ताकि हम लोग सुने। तो बस अब आ जाइए, हमारे संग जुड़ जाइए और हम मंगलाचरण करेंगे। इसके बाद आपको सुंदर कथा के अंदर प्रवेश करेंगे हम लोग और सुनेंगे कि स्कंद माता का जो वजूद हुआ और जो इस धरा पर आई उसका कारण क्या था। आइए मंगलाचरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपीका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचनम गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिया। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासाति गौर भक्त वृंदा। ओम सों ब्रह्म रूपाय ब्राह्मणे स्वा। ओम गुरु जी आप मेहरबान कुल मेहरबान अके अमर राजा राजी सुन चेतन श्री आपो। श्री राम बाण नवल बाण लगे बाण टले काल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। ओम श्री गणेशाय नमः। आए प्यारे मित्रों, हम प्रवेश कर रहे हैं 5वें दिन की कथा। और दुर्गा स्वरूप का 5वां स्वरूप स्कंद माता के नाम से जो है वो जाना जाता है। माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय, और ये कार्तिकेय ऋषि से भी जानी जाती है। और कार्तिकेय स्वामी कौन है ये आपको मैं बताएंगे। और कार्तिकेय जो है वो स्वयं महादेव जी के जो है वो पुत्र बताए गए, नाम से भी जाने जाते हैं। ये मशहूर देवासुर संग्राम में देवताओं की सेनापति भी बनी थी। और जब देवताओं और असुरों के दरमियान जब युद्ध चला था
तो उस समय इन्होंने देवताओं की सहायता की थी, स्कंद माता बनकर, और देवताओं की सहायता की थी, और देवताओं ने जो है असुरों पर जो है वो विजय को प्राप्त किया था, और दोबारा जो है उन्होंने अपने सिस्टम को जो है, कार्य को जो है वो चलाया था। तो इसी प्रकार से पुराणों में भी इनका जिक्र है, और कई पुराणों के अंदर इनका जिक्र आता है, और पुराणों में इन्हें मोर वाहिनी भी कहा गया है, और कुमार शक्तिधारी भी कहा गया है, और कुमार शक्तिधार भी इनको कहा गया है, और इनकी महिमा को सुनाया गया है। इनकी मोर पर सवारी है, और इन्हें मोर वाहिनी भी कहते हैं, नाम से प्रसिद्ध है, और ये बड़ी शक्तिशाली है, और देवता भी इनकी सहायता चाहते हैं, देवता भी शक्ति की सहायता चाहते हैं। और प्यारे मित्रों, शक्ति के बिना भक्ति नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि प्रभु राम जी जब वनवास में थे तो स्वयं सीता माता जी उनके साथ थी। तो इसी प्रकार से जब भगवान नारायण सृष्टि का निर्माण करते हैं और जब क्षीर सागर की सैया पर विराजमान करते हैं तो स्वयं लक्ष्मी उनके साथ होती है और उनके चरणों को दबा रही होती है। तो इसी प्रकार से हर हर महादेव जी जब कैलाश पर्वत पर विराजमान होते हैं तो माता पार्वती सती उनके साथ विराजमान होती है। तो इसी प्रकार से जितने भी आप देवता देखते हैं उनके साथ उनकी अर्धा अंगनी को बिठाया जाता है। अर्थ यह है कि वो शक्ति होती है। तो जब तक आप शक्ति को साथ रखकर कार्य नहीं करेंगे तो आपका कार्य संपूर्ण नहीं होने का। जैसे कि अगर आप यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में आप अपनी पत्नी को बिठा के यज्ञ करेंगे तो यज्ञ आपका संपूर्ण हो जाएगा, वरना यज्ञ अधूरा रहेगा। तो इसी प्रकार से इसी में एक कथा आती है कि महादेव जी को जो है देवी पुराण के अंदर कि महादेव जी को राजा दक्ष ने नहीं बुलाया और यज्ञ जो है वो अधूरा हो गया। तो उसी प्रकार से जब तक आप शक्ति के द्वारा कोई कार्य नहीं करेंगे तो उसमें सफलता आपको प्राप्त नहीं होगी। और ये आदि शक्ति है जगदम्बा जो आपको भगवान की तरफ और कृष्ण की तरफ लेकर जाती है। तो उसी प्रकार से प्यारे मित्रों, इस बात को हमें इस कथा से समझना पड़ेगा कि देवता भी जो थे वो कहते थे कि शक्ति आएगी तो हमारा कार्य होगा। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। इन्हें भगवान स्कंद की माता होने की वजह से माँ दुर्गा जी की 5वीं स्वरूप को स्कंद माता के नाम से भी जाना जाता है। इनका व्रत नवरात्रि के 5वें दिन किया जाता है और शादी के लोग क्या करते हैं कि 5वें दिन इनका व्रत करते हैं। और जब 5वें दिन व्रत होता है और व्रत जो है उपवास का जो अर्थ होता है परहेजगारी के अंदर रहना, उप और वास। आपको अपने आप पर जो है कंट्रोल होना चाहिए पूरी तरह से। आपकी पूरे शरीर का व्रत होता है, आपकी आंखों का व्रत है, कान का व्रत है, जिब्या का व्रत है, मुंह का व्रत है, हाथ का व्रत है, पैर का व्रत है। तो इसका अर्थ ये होता है कि भूखे रहने का नाम व्रत नहीं है। आपको आराधनाएं करनी पड़ेगी, साधनाएं करनी पड़ेगी, तपस्याएं करनी पड़ेगी और मौन धारण करके भगवान का भजन और देवी का भजन करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से आपको जो है काम, क्रोध, मोह और लोभ और अहंकार इससे दूर रहना पड़ेगा और शांत होकर सात्विक भाव से स्कंद माता का आपको पूजन करना पड़ेगा। इस दिन तपस्वी का मन विश्व शुद्ध यानी कि सच्चे चक्कर में रहता है। इनकी मूर्त भगवान स्कंद जी के बच्चे के रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं और स्कंद जो होते हैं, कार्तिकेय जो होते हैं, वे जो बालक स्वरूप में इनकी गोद में विराजमान है। जब इनका आप चरित्र देखते हैं माता जी का तो वो बालकों को लेकर इस तरह वो बैठी हुई है और विराजमान रहती है। स्कंद माता देवी जी के 4 भुजाधारी है। ये दाहिनी तरफ के ऊपर वाले हाथ से भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। तो इसी प्रकार से भगवान को गोद में लिए हुए स्कंद को, और दाहिनी तरफ के नीचे हाथ जो ऊपर की तरफ उठा हुआ है उसमें कमल का पुष्प है, कमल का फूल है। बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में
वे मुंद्रा और नीचे वाला जो ऊपर की तरफ उठा हुआ उसमें भी कमल का फूल लिए हुए हैं। इनका वर्ण पूरी तरह शुभ है और इनकी जो कांति है, इनका जो वर्ण है वो पूरी तरह सुंदर है, शुभ है, आनंद देने वाला है। और जैसे ही आप इस रूप का दर्शन करते हैं आपके मन को बड़ा आनंद मिलता है। ये कमल के फूल पर विराजती है, कमल के फूल पर रहती है, इसी वजह से इन्हें पद्मा सैनी देवी भी कहा गया है। और जो कमल के फूल के ऊपर भी रहती है तो पद्मा सैन की देवी भी इनको कहा गया है कि फूल के अंदर रहने वाली देवी, कमल के फूल के अंदर से रहने वाली देवी। इनकी सवारी शेर पर है। नवरात्रि पूजन के 5वें दिन की शास्त्रों में बहुत अहमियत बताई गई है और 5वें दिन की जो पूजा की जो विधि है देवी पूजा की, वो शास्त्रों में बड़ी ज़बरदस्त बताई गई है। इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, अगर आप 9 दिन व्रत रखते हैं तो आप सात्विकता का पालन करें। घर में कोई भी अंडा मछली, कोई भी ऐसा तामसिक भोजन ना लाएं, यहाँ तक कि प्याज लहसुन का भी उपयोग ना करें, क्योंकि देवी की जो पूजा है वो सात्विक है। जितना आप सात्विक तरीके से महारानी की पूजा करेंगे उतना ही आपको फल की भी प्राप्ति होगी। तो सात्विकता को अपनाइए। घर के अंदर 9 दिन आप विष्णु धर्म का पालन करें, वैष्णव धर्म का पालन करें। देखें आप पर कितनी प्रसन्नता हो जाएगी देवी माता की। तो इसलिए आप शुद्ध रहकर जो है देवी माता का पूजन करें। और 5वें दिन जो आपकी जो भक्ति होगी, वो 5वें दिन जो है भक्ति आपकी जो है वो ज़्यादा उसको पावर मिलेगा, ज़्यादा आपको अंदर बल मिलेगा। तो ये 5वें दिन की जो भक्ति, उसकी बड़ी अहमियत बताई गई शास्त्रों में। इस चक्कर में रहने वाले मनुष्य का मन दुनियावी सारी चीज़ों से आज़ाद हो जाता है और जो भी दुनियावी चीज़ें होती है, जो भी वो सोच रहा होता है, समझ रहा होता है, वो सारी की सारी समाप्त हो जाती है। पर एक ही भावना होती है कि मैं कैसे अपनी मैया के दर्शन करूं और कैसे उन स्वरूप का मैं दर्शन करूं। और सच्चे मन से प्रार्थना की तरफ बढ़ने लग जाता है। उसका मन सारी दुनियावी और मायावादी चीज़ों और जितनी जो माया की जो चीज़ें होती है और जो आप समझते हैं कि मैं ये प्राप्त कर लूँ, वो प्राप्त कर लूँ, ये प्राप्त कर लूँ, तो वो आपको नहीं मिलेगी। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, इस संसार के अंदर आपको योगी कम मिलेंगे और भोगी ज़्यादा मिलेंगे। इसलिए आपको योगी बनना है। अगर आप तपस्या करेंगे तो आप योगी बनेंगे, भोगी नहीं बनेंगे। भोग सारे के सारे आपके जो है वो समाप्त हो जाएंगे। पद्मासन सिकंद माता के स्वरूप में पूरी तरह मगन हो जाता है। इस तपस्वी को पूरी ध्यान और सावधानी के साथ इन्हीं सारी बातें वे भुलाकर एक जगह ध्यान लगाते हुए भक्ति में लीन रहता है। माँ सिकंद माता का व्रत रखने से इंसान की सारी इच्छाएं संपूर्ण हो जाती है। इस मृत्यु लोक में उसे परम शांति, सुख का अनुभव होने लगता है। इसलिए मोक्ष का द्वार खुलना आसान हो जाता है। स्कंद माता की उपासना व सेवा से वे बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना व सेवा भी खुद ब खुद हो जाती है। ये खासियत सिर्फ इन्हीं को हासिल है और इसलिए तपस्वी स्कंद माता जी की उपासना जो सेवा की तरफ खास ध्यान देता है, वे सूर्य मंडल की आदि सृष्टि देव होने की वजह से इनके अलौकिक तेज और इनकी किरणों से उपासना पूरी तरह मुकम्मल उसकी हो जाती है। एक खास प्रभा मंडल और शिष्य भाव से हमेशा उस परिपूर्ण को प्राप्त होता है जो सबसे बड़ा मुश्किल काम है, और उस पद को वो प्राप्त कर लेता है जहाँ जाने के लिए कई तपस्याएं की जाती है। लेकिन जब वो स्कंद माता की आराधना करता है और नियमों पर चलता है, नियमों का पालन करता है, तो उस पद को वो प्राप्त कर लेता है। इसमें ज़रा भी संदेह नहीं है भाई। इसलिए हमें ये चाहिए कि सच्चे मन से माँ की शरणागत में जाए और उनसे जो भी कुछ मांगे वे हमारा कल्याण करने वाला होना चाहिए। इस घोर भवसागर के दुखों से मोक्ष को
हासिल करने के लिए इससे आसान तरीका नहीं है। और ये शक्ति से ही आपको परमात्मा की भक्ति मिलती है। अगर आपकी शक्ति सही होगी तो वो शक्ति ही आपको रास्ता बताएगी कि आपको जाना क्या है, आपकी मंजिल क्या है। तो उसी प्रकार से प्यारे मित्रों, इस शक्ति उपासना को आप सही तरीके से आप करेंगे और सही तरह से इसका रास्ते को चुनेंगे तो आप उसी रास्ते के ऊपर जाएंगे जहाँ जाने के बाद कोई लौटता नहीं है, वही भगवान का परम धाम है। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, बड़ी सुंदर चर्चा थी स्कंद माता की इस 5वीं नवरात्रि की, जो सुनकर आपको भी बड़ा आनंद होगा। तो उसी प्रकार से प्यारे मित्रों, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ज्ञान वर्षा की जो ये सेवा जो चल रही है, इसको ज़रूर आगे बढ़ाइए ताकि सनातन धर्म का प्रचार पूरे विश्व में हो। तो उसी प्रकार से प्यारे मित्रों, अब हम आपके लिए छठी नवरात्रि के अंदर प्रवेश करेंगे, तो उसके लिए आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा और हम अपनी कथा को विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नवल।